आज बहन जी जो चुप हैं, तो बहन जी क्या कांशीराम के साथ नहीं रही हैं क्या? साहब कांशीराम के संघर्ष को बहन जी से ज्यादा किसी ने देखा है? साहब कांशीराम के उस यात्रा को, वो दुख भरी यात्रा जहां लोग गालियां देते थे, हमले करते थे, पत्थर फेंके गए, कौन सी घटना जो नहीं घटी? तो कांशीराम साहब तो गांव-गांव जाते थे, कांशीराम साहब तो साइकिल यात्रा भी कर चुके हैं। बहन जी साइकिल पर चढ़ पाएंगी क्या? चल पाएंगी? साइकिल से तो गठबंधन ना हो पा रहा उनका, तो साइकिल पे क्या चढ़ पाएंगी? विपक्ष की लड़ाई है कि राहुल गांधी को तुम ऐसा क्यों बोले, नहीं समझे? वो राहुल बचाओ पे लगा हुआ है, वो अजीब अजीब मसले हैं। राहुल ऐसे, राहुल वैसे, राहुल वैसे, लो जी उठना राहुल, सोना राहुल, बैठना राहुल। अरे भाई संविधान बड़ा या राहुल बड़ा? संविधान बचेगा तो राहुल रहेंगे, संविधान नहीं बचेगा तो राहुल भी नहीं रहेंगे। बाबा साहब ने जब संविधान सभा को संविधान सौंपा था, तभी उन्होंने एक बात कही थी कि ये संविधान अगर ईमानदारी के साथ लागू करने वाले लोग नहीं हैं, तो उससे बेहतर होगा कि मैं खुद ही इस संविधान को जला दूं। ये उनके शब्द हैं। तो कितने आक्रोशित होंगे उस समय। उनको भी शंका थी कि संविधान तो बन गया है, लेकिन इसके लागू करने में कहीं ईमानदार लोग हों या ना हों, या आने वाले दिनों में पता नहीं कौन से लोग आएँ। आज हम सीधे सीधे तौर पर एक मिजाज बना हुआ है कि आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी, इन तमाम राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठनों को कोसते हैं कि ये लोग संविधान विरोधी हैं। ये बात आज आपको कैसे पता चला संविधान विरोधी है? जब संविधान बन रहा था उस समय संघ के लोग संविधान के विषय में क्या क्या लिख चुके हैं, उनके जो मुख्य पत्र निकला करते थे ऑर्गेनाइज़र, उसमें ऐसे ऐसे आर्टिकल हैं जिसमें राष्ट्रध्वज को लेकर और भारतीय संविधान को लेकर बेहद आपत्तिजनक लेख हैं। तब की सरकार, मैं हमेशा वहीं से शुरू करता हूं और लोग कहते हैं आप कांग्रेस को घेरते हैं। तब की सरकार और उस समय के योग्य पुरुष और लौह पुरुष, सारी जोड़ी थी ना उनकी, एक लौह पुरुष थे, एक योग्य पुरुष थे, पेरिस से कपड़ा धुला के आता था। उनको ये पता नहीं था कि ये जो संघ है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, कथित तौर पर ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक तो नहीं है लेकिन नाम है, तो उसके ये सारे लेख जब जग जाहिर हो चुके थे, तो उसी समय पूर्ण रूप से इस तरह के संगठनों का सफाया क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं इसे राष्ट्रद्रोही, देश विरोधी, संविधान विरोधी, समाज विरोधी घोषित क्यों नहीं किया गया? क्यों इनको फलने और फूलने का अवसर दिया गया? ये सारे प्रश्न हैं। बात समझिए, वहां से ये सिलसिला चलता है। और जैसे 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को अंगीकृत कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया, लागू कर दिया गया, ऐलान हो गया कि आज से भारत इसी संविधान से चलेगा। 26 जनवरी को लागू होता है और 6-7 महीने बाद पहली बार भारत के उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, नाम के साथ ठोक के पंडित लिखते थे। वो पहले पंडित हैं जो ठोक के लिखते थे पंडित। उन्होंने 10 अगस्त 1950 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 पर धार्मिक प्रतिबंध लगाकर भारत के हिंदू दलितों को कहा कि यदि तुम अपने धर्म को कभी भी छोड़कर इधर उधर जाओगे, यदि तुम बौद्ध धर्म की तरफ, सिख धर्म की तरफ, इस्लाम की तरफ, क्रिश्चियनिटी की तरफ कहीं भी अगर तुमने जाने की कोशिश की, तो ये जो संविधान ने सुविधा तुम्हें दी है, तुम्हारे पिछड़ेपन के कारण, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तमाम पिछड़ेपन के कारण ये सब छीन लिए जाएंगे। ये प्रेसिडेंटल ऑर्डर था 10 अगस्त 1950 का। कहा जाता है कि मुसलमानों पर प्रतिबंध लगाया, नहीं, हिंदू दलितों पर प्रतिबंध लग गया कि तुम ही नहीं जा सकते हो कहीं। यदि तुमने किसी और धर्म में जाने की कोशिश की तो ये सुविधाएं छीन ली जाएंगी। एक दूसरे सेम उसी पेशे से जुड़े और उसी नाम और उसी तरह की बिरादरी वाले जो सिख, मुस्लिम, ईसाई, बुद्ध थे, उनको कह दिया कि तुम अगर हिंदू नहीं बनोगे तो तुम्हें ये सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। क्या ये भारतीय संविधान
की गरिमा थी या भारतीय संविधान की भाषा थी या भारतीय संविधान ऐसा चाहता था? क्या भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार जब साफ स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि आपको इस देश में आज से ये देश आजाद है, किसी का गुलाम नहीं है, किसी का आदेश का आप पालन नहीं करेंगे, आप संविधान के आदेश का पालन करेंगे। संविधान आपको अनुमति देता है आप मस्जिद जाएं, मंदिर जाएं, गुरुद्वारा जाएं, चर्च जाएं, बौद्ध विहार जाएं, आप जहां चाहे जाएं, आपकी आस्था इस्लाम पर हो, हिंदुइज्म पर हो, सिखिज्म पर हो, क्रिश्चियनिटी पर हो, बौद्धिज्म पर हो, आप स्वतंत्र हैं। तो फिर ये कौन थे जिन्होंने हमें बांधने और घेरने की कोशिश की? अब हमारे मुसलमानों में अगर पसमानदा की बात हम कर रहे हैं, हंगामा शुरू। भाई क्यों पसमानदा की बात कर रहे हो? हम तो इस्लाम वाले, मुसलमान वाले बांट रहे हैं आप जैसे लोग। यही कहा जा रहा है, हमारे ऊपर तो यही आरोप है कि बांट रहे हैं। अरे भाई बांट नहीं रहे हैं, हम एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन से मिला रहे हैं। ठीक है, अगर पिछड़ा हिंदू, पिछड़ा मुस्लिम, दलित हिंदू, दलित मुस्लिम, आदिवासी हिंदू, आदिवासी मुस्लिम, इतने ही यूनाइट हो जाए, क्योंकि हमले इन्हीं पर होने हैं, अधिकार इन्हीं के जाने हैं, हक इन्हीं का मारा जाना पहले भी इन्हीं का मारा गया था, सामान्य लोगों के नहीं जाएंगे। सामान्य लोग वो हैं जब भारत के बंटवारे का ऐलान हुआ। अब बंटवारा का बात आ गया, भाई 2 लाइन और बोल दूं। बंटवारा किसने किया था? 2 गुजरातियों ने देश को बांटा था। एक गुजराती ठक्कर के पुत्र जिन्ना थे। जिन्ना के बाप का नाम जानते ही नहीं जानते हैं? कौन लाल ठक्कर आखिरी में है, अभी 2 गूगल पर देख लीजिएगा, मेरे दिमाग से निकल गया। ठीक है, और दूसरा गांधी, दोनों गुजरात के। गांधी और जिन्ना ने मिलकर देश को बांट दिया। 2 गुजराती, फिर आ गए 2 गुजराती। अब पता है ना, अभी भी 2 गुजराती ही चला रहा देश को। देश कहां जाएगा ये समझना आसान फार्मूला है, इसको ज्यादा लंबा क्यों खींच रहे हैं? आखिरी सवाल ये है, जो सलाहकार है उनके, और मुसलमान नहीं था देश बांटने वाला, जिन्ना मुसलमान नहीं था, और जिसका बाप हिंदू था, बेटा जो है वो सिगार पीता था, ऐश मौज करता था, किसी परिस्थितिवश उसने इस्लाम कबूल कर लिया होगा जिन्ना ने। ठीक है, और परिस्थिति ने उसे कायदे आजम भी बना दिया। लानत हो ऐसे कायदे आजम पर जिसका कोई एक अमल ऐसा नहीं है जिसको कहा जाए कि मुसलमाना अमल है, एक अमल भी नहीं। उसकी पूरी जिंदगी को आप पढ़ लीजिए। लेकिन मुल्क बंटने से क्या हुआ पता है आपको? जितने बड़े तबके के लोग भारत में थे मुसलमानों में, आपको पता है इस भारत में जितनी रियासतें थी, आधे से ज्यादा मुसलमान थे उसके मालिक। आज अगर वो होते तो रियासतें होती ना हमारे पास, कुछ तो होता। वो सब लोग चले गए, गरीब मुसलमानों को भारत में छोड़ दिया। अब हम रोजी रोटी कमाने के लिए टायर पंचर, मुर्गा मछली रोड पर, रेली पटरी, झल्ली अल्ली फल्ली करके हम जीना चाहते हैं। तो अब ये नए निकले चिंटू पिंटू, तुम्हें ये बेचने नहीं देंगे, तुम्हें ये करने नहीं देंगे, तुम्हें खाने नहीं देंगे, तुम्हें पीने नहीं देंगे। आप देखिए देश के अंदर आज भी हम कहते हैं मुझे एससी कोटे में लो, कहा जाता तुम कैसे, तुम तो मुसलमान हो। अरे भाई 10 करोड़ की गाड़ी से भी तुम रोड पर चलोगे, अगर पंचर हो गया तो पंचर बनाने कौन आएगा? अब्दुल आएगा। पंचर अब्दुल ही बना रहा। अब्दुल ने कभी हड़ताल नहीं किया। कभी पंचर वालों का हड़ताल देखा आपने? नहीं देखा ना। कभी सब्जी वालों का हड़ताल देखा? नहीं देखा ना। कभी फल वालों का हड़ताल देखा? नहीं देखा। हम दूध बाल्टी में और डब्बे में लेके घर घर जाकर दे रहे हैं, कभी हड़ताल हमने किया? तो देश के महान सेवक हम हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं तो हम पर आप आरोप लगा रहे हैं कि बांट रहा। अरे भाई ये महान सेवक है जिसने कभी देश के हित में हड़ताल ही नहीं किया कि भाई ऐसा ना हो कि मेरे लोग दुखी हो जाएं। एक दिन पंचर वाला पूरे भारत पे हड़ताल कर दे, गाड़ियां सड़क पर ही जाम हो जाएंगी, इसलिए कि रोजाना हाईवे पर पंचर होती है गाड़ियां, और अगर 10 गाड़ी पंचर हो गई तो बड़े से बड़े हाईवे जाम हो जाएंगे। लेकिन कभी अब्दुल ने ऐलान नहीं किया। मैं नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ अब्दुल ही कह रहा, लेकिन उन्होंने नाम रखा है ना अब्दुल पंचर वाला। तो मैं कह रहा हूं अगर अब्दुल हड़ताल पर चला जाए एक दिन, सिर्फ एक दिन, तो बड़े बड़े नेता रास्ते में अटक जाएंगे, पैदल नहीं जा पाएंगे, पसीने छूट जाएंगे। गाड़ी का ढक्कन खुलता ना वो गेट, उतने में पसीना आने लगता है। एसी चलना चाहिए। आज कुशवाहा समाज पे क्या कहते हैं राजनीति हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा का नाम सुना होगा आपने? डगरा का बैगन भी उतना इधर उधर नहीं लुढ़का होगा जितना ये लुढ़क गया। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को पता नहीं है जगदेव बाबू के नाम से शहीद पथ है। जगदेव बाबू ने पूरी जिंदगी, कुशवाहा ही तो थे, पूरी जिंदगी इसी मनुवाद के लड़ने में लगाया और उस मनुवादियों ने हमला करके मारा, वो शहीद हुए जगदेव बाबू। मगर उपेंद्र कुशवाहा को कुर्सी चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा को जगदेव बाबू उनके आइडियल नहीं है। जगदेव बाबू ने अपनी प्राण जो है वो दे दी, अपना जान दे दिया, शहीद हो गए इसी मनुवाद से लड़ते हुए। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जैसे बीसियों कुशवाहा नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत है। वो आईएएस भी आजकल है जिनको नीतीश कुमार सर पे उठा के मंत्री बना दिए थे, CRP सिंह।
CRP या CRCP, पता नहीं पूरा नाम क्या है, इतना लंबा नाम है, RCP सिंह। आजकल ये भी भाजपा के गुणगान गा रहे हैं। ये लोग अपने समाज के गद्दार हैं, ये लोग अपने समाज के दुश्मन हैं, जिनका आइडियल जगदेव बाबू होने चाहिए, उसका आइडियल गुजराती नेता हो रहा। तो आप सोचिए कि क्या हो रहा देश के अंदर। लेकिन ये जो दुख पीड़ा आप लोगों के 2024 के चुनाव है, तो इसकी तैयारी क्या? ना 24 तीसरा फ्रंट आप लोग 24-29 मुद्दा नहीं हमारा मुद्दा है देश में संवैधानिक व्यवस्था कैसे बने। संवैधानिक व्यवस्था को बनाए और बचाए रखने के लिए जद्दोजहद है। इसमें चुनाव कोई बीच में नहीं है कि 24 आ गया, नहीं, सत्ता जरूरी नहीं है, ये दिमाग से निकालना। अब ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये दिमाग में डाला जा रहा है कि सत्ता जरूरी है, और फिर हम सत्ता की तरफ जब जाते हैं तो सत्ता से ज्यादा पत्ता की तरफ जाते हैं। लालू जी को सत्ता मिला था ना, लालू जी जेल क्यों गए? सत्ता मिलने के बाद भी जेल क्यों गए? इसलिए कि वो सत्ता के बाद पत्ता की तरफ बढ़ गए। पत्ता समझ रहे हैं ना, नोट। आज बहन जी जो चुप हैं, तो बहन जी क्या कांशीराम के साथ नहीं रही हैं क्या? साहब कांशीराम के संघर्ष को बहन जी से ज्यादा किसी ने देखा है? साहब कांशीराम के उस यात्रा को, वो दुख भरी यात्रा जहां लोग गालियां देते थे, हमले करते थे, पत्थर फेंके गए, कौन सी घटना जो नहीं घटी? तो कांशीराम साहब तो गांव-गांव जाते थे, कांशीराम साहब तो साइकिल यात्रा भी कर चुके हैं। बहन जी साइकिल पर चढ़ पाएंगी क्या? चल पाएंगी? साइकिल से तो गठबंधन ना हो पा रहा उनका, तो साइकिल पे क्या चढ़ पाएंगी? तो आज बहन जी जो चुप हैं वो पत्ता के चक्कर में है। तो सत्ता समाधान नहीं है, समाधान त्याग है। मैं यहां लाना चाहता हूं, लेकिन त्याग के लिए मेरे कोई नेता ही नहीं तैयार है। हर आदमी कहता सत्ता चाहिए, सत्ता ही से परिवर्तन होगा। तो बसपा को मौका मिला तो कहां परिवर्तन हुआ? फिर योगी आगे बुलडोजर तो चला ही रहा। बुलडोजर की तो संविधान में व्यवस्था ही नहीं है। आपको हमने पूर्ण बहुमत का मौका दिया, आपने कौन कौन सा ऐसा कानून बना दिया कि कोई अपराध करे अगर अपराधी, तो अदालत अभी उसे अपराधी बोले ही नहीं, पुलिस चार्जशीट अभी दाखिल ही न करे, बुलडोजर पहले पहुंच जाए। ये क्या खेल हो रहा? संविधान है बचा हुआ देश में, संविधान बचा हुआ है। 1300 लोगों के मकान मुसलमानों के नूह में तोड़ दिए गए। किस कानून में है, क्या कहते हैं, मकान तोड़ना? जरा हमें बताइए। भारत के किसी ऐसे अनुच्छेद का वर्णन कर दीजिए। न्यायपालिका क्यों नहीं रोक लगा रही इन चीजों? फिर वही आ गए आप लौट के, जस्टिस लोया बनना है। रोज ट्रांसफर हो रहा है। अभी जो हिंदू महापंचायत हुआ था, उस पंचायत को नोटिस जिस डीएम ने किया उसका भी ट्रांसफर कर दिया गया। अब आप क्या कीजिएगा? जिस जज ने बुलडोजर पर रोक लगाई चंडीगढ़ हाई कोर्ट के, उस जज का उसी दिन ट्रांसफर कर दिया गया। तो हालात क्या है? लेकिन विपक्ष क्या बोल रहा? विपक्ष की लड़ाई है कि राहुल गांधी को तुम ऐसा क्यों बोले, नहीं समझे? वो राहुल बचाओ पे लगा हुआ है। वो अजीब अजीब मसले हैं, राहुल ऐसे, राहुल वैसे, राहुल वैसे। लो जी, उठना राहुल, सोना राहुल, बैठना राहुल। अरे भाई, संविधान बड़ा या राहुल बड़ा? संविधान बचेगा तो राहुल रहेंगे, संविधान नहीं बचेगा तो राहुल भी नहीं रहेंगे। ये भी आप जान लें, न नाम रहेगा न निशान रहेगा।